हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग थोड़ा देश को लेकर के, अपने इंडिया को लेकर के, तो इंडिया में जो वार हुआ था उसको लेकर के है। तो मेरे नाना जी हैं बीएसएफ के एक्स जवान। उनका जन्म 1948 में हुआ था और वो 1967 में बीएसएफ ज्वाइन किए थे और 2002 तक वो अपना सेवा बीएसएफ में दिए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मेरे नाना जी 1971 का लड़ाई लड़े थे। तो मैं पूछा कि आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे ऑडियंस से। तो उन्होंने कहा कि मेरे को जो भी याद होगा, मैं क्या क्या, मतलब अभी काफ़ी 81 ईयर के हैं वो, तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको उतना याद नहीं है। तो जो भी अपना एक्सपीरियंस होगा वो अपना आपको बताएंगे कि क्या, कैसे ज्वाइनिंग, उनका क्यों ज्वाइनिंग हुआ, क्यों ज्वाइनिंग किए, वो कैसे लड़े, कैसे गए पाकिस्तान में, कैसे जीते। तो बने रहिए व्लॉग में, आपको अभी मस्त मस्त पार्ट मिलेगा। काफ़ी मतलब सामने से आपको एक्सपीरियंस होगा, जो ऐसा इंसान जो खुद पार्टिसिपेट किया है वो लड़ाई में और जीता है, तो क्या उसका उत्साह था, क्या नहीं था, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। जय बाबा की। नाना जी मेरे आ रहे हैं, आते हैं, अभी वो खाना खा रहे हैं, आते हैं तो आप लोग को सवाल पूछेंगे और जो भी वो अपनी इच्छा, जो भी याद होगा वो अपना बताएंगे। गाइस देखिए, ये मेरे नाना जी हैं। जैसे कि आप लोग को मैं बताया कि मेरे नाना जी 1971 का लड़ाई लड़े हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा अपने नाना जी से कि आप 1971 की जो लड़ाई हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें आप कैसे हिस्सा लिए, क्या क्या, कितना दिन चला लड़ाई और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसे कैसे आप दुश्मनों से लड़े, कौन कौन से आपके साथी शहीद हुए, कैसे आप बचे, कौन कौन सा सिचुएशन हुआ, अच्छा जो भी था। इनको जैसा भी याद है। काफ़ी दिन हो चुका है तो अभी काफ़ी चीज़ भूल चुके हैं, तो अपने हिसाब से जो भी होगा अपना बताएंगे। तो ऐसे कि ये 71 3 तारीख, अब पता नहीं 12वां महीना था कि कौन महीना था, 3/12/1971। उसमें है जो कि पहला गोला इंडिया में 7:45 यानी 7:45 पहला गोला इंडिया में आया। उसके बाद में तो फिर है जो कि शुरू ही हो गया। तो अब तो पहला न दूसरा न तीसरा, जिधर से जहाँ जरूरत पड़ता है अपना समय के अनुसार वो फायर फुल करते हैं और वही रेकी करते हुए अपना आँख से, यानी कि रेकी करते हुए, और वो भी खड़ा होकर के एक बैग नए लोकेशन के साथ, हाँ, जहाँ क्रॉलिंग करके करना हो, चाहे चाहे जैसे भी वो अपना आगे का है जो कि वो रास्ता है कि देखते हैं कि हाँ भाई क्लियर है कि नहीं है। तो आदमी को इसे देखने में भी क्लियर होना चाहिए और समय पर फायर करना हो तो पर भी उसमें क्लियर होना चाहिए। अब कैसे आदमी बोल देते हैं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, तो हम लोग क्या चीज़ है कि उस चीज़ के लिए तो हम लोग क्लियर वो सब उतना याद नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग है कि शुरू जिस तारीख से हुआ तो वही 3 तारीख से शुरू हुआ और 7:45 पहला गोला आया। तो इसी तरह से जैसे जैसे जरूरत पड़ा फायर का, चाहे आगे चाहे कई बार विड्रॉल भी करना पड़ता है बायां दाहिना समय के अनुसार, तो उस तरह से करते करते 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक घमासान है जो कि वही वो लड़ाई हुआ और वही 7:45 फिर वही सीज फायर हुआ। और तो है जो कि आगे क्या बताएं। ये कि मतलब आप जब लड़ाई में लड़े हाँ। तो आपके काफ़ी सारे दोस्त लोग भी होंगे। दोस्त यार उसमें थोड़ा होता है कि दोस्त हमारा यहाँ तो जो भी आपके साथी आप कौन से बटालियन से थे? हाँ, हाँ, ये बोलिए हम 57 BNBSF, वही है जो कि जम्मू के इधर छम सेक्टर जो है, तो छम में सकराना हेडक्वार्टर में हम लोग था वहाँ। और वहीं से फिर है जो कि शुरुआत हुआ। छम सेक्टर तो है जो पूरा समझ 71 में उधर चला गया। कैसे कि भाई पूर्वी पाकिस्तान इधर था, तो उसको तो है जो कि लड़ाई करने का इंडिया का पॉलिसी नहीं था, बल्कि सिर्फ उसको है जो कि पूर्वी पाकिस्तान को एक नया देश बना देना, जैसे बांग्लादेश बना दिया। हाँ, तो इस तरह से बांग्लादेश के नाम से वही पुकारा जा रहा है और उसका अब है जो कि पाकिस्तान से कोई रब्त नहीं रह जाएगा। नहीं तो जाता था तुम पूर्वी पाकिस्तान ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़, उसको मन वाली जो अच्छा लगता था वो उस देश से लेकर के कर देता था कि ना रहे हैं लेकिन मन किया ना हिरा धाना चाहिए, ऐसा काम कर देगा तो मजबूर हो जाएगा है, तो वो आगे बढ़ना चाहेगा और ये बेचारा घटते ही जाएगा। तब आप लगभग कितना जवान को सामने वाले को घायल किए थे? वो सब नहीं पता, नहीं बताया नहीं जाता है, नहीं। अच्छा। आदमी देख सकता है, कोई जो नजदीक का लाठी पहने या धार तलवार का चीज नहीं है कि उसको हम सामने देख रहे हैं। अब हम जब झुंड में चाहे कहीं पर भी हम आदमी के ऊपर में हम ब्रस्ट मारेंगे तो अब वहाँ पर कितना आदमी है, वहाँ कितना घायल होगा, क्या ये रिपोर्ट देना पड़ता है, उसका कोई जरूरत नहीं होता।
सिर्फ ये अनुभव करता है कि हाँ भाई ये जो हम फायर दे रहे हैं ये एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं। इसमें एक ही चीज़ नहीं ना होता है, कई चीज़ें होता है, वो सब चीज़ हम लोग उसको जाहिर नहीं कर सकते। आपको कौन कौन सा मेडल मिला? मेरे तो मॉडल तो है कि कई मॉडल मिला है, पश्चिमी स्टार हैं, तो और एक दो है कई चीज, उसको तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक है जो कि 71 का लड़ाई का संग्राम मॉडल, संग्राम मेडल, हाँ वो है। तो वो सबको हम सोच रहे हैं कि कम से कम एक वर्दी जो है ना, जो ऊपर में कमी उसमें लगा हुआ करके सब कुछ आप फोटो खिंचा के और बस एक जगह रख देना, तो किसी को ध्यान है। हमें क्या जरूरत है भाई, हमारा जो कर्म था कि आप तुम्हारा कर्म क्या करोगे, उसको उसका शान बढ़ाओगे, निशान घटाओगे। तो आप 1967 में जो बीएसएफ ज्वाइन किए तो उसका आपके पीछे क्या क्या सोच था या क्या सिचुएशन था जो आप ज्वाइन किए? हमने कोई सिचुएशन नहीं था, हमने यहाँ पढ़ता था पहले हाई स्कूल माफी में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, तो वहीं से निकल पड़ा हमने घूमने के वास्ते कि चलो भाई सिनेमा उनिमा देखेंगे, तो वहीं निकल पड़ा, तो देखा कि एक जगह लाइन लगा हुआ है वही पटना में, तो लाइन लगा हुआ है तो फुलवारी से निकले, तो वहाँ हम लोग भी 3 आदमी और हमारे साथ था, एक हम था, 4 आदमी था, चारों के चारों लाइन लगा, और चारों है जो कि दौड़ भी भर्ती में पास हो गया, तब फिर वही मणिपुर राइफल में भर्ती हो गया। कहाँ पे मतलब पटना में? पटना फुलवारी शरीफ। तब फिर वही है कि हम लोग को टाइम दिया गया, हम लोग को कि है कि बरौनी जंक्शन फलाना तारीख को फलाना इतना बजे आप लोग सब इकट्ठा हो जाइए, तो हम लोग वहाँ जाकर के इकट्ठा हो गया, और फिर वहाँ से फिर मणिपुर के लिए हम लोग वहाँ रवाना हुआ, दीमापुर गया, दीमापुर से फिर आगे नागालैंड पार करते हुए मणिपुर, वहीं आपका ट्रेनिंग? हाँ मणिपुर ही हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर था, पंगई सेंटर उसका नाम। अच्छा। तो वहीं पर है कि 1.5-2 साल है कि ट्रेनिंग किया, और जो उधर में हर तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो सब कर गुर करके जब कंप्लीट हम लोग को है जब पोस्ट वोस्ट में ड्यूटी देने लग गया, तब फिर उस समय आया कि ऊपर से ऑर्डर की इस जो मणिपुर राइफल जो था, मणिपुर राइफल है, इसको स्टेट का है तो इसको सेंट्रल का लिया जा रहा है, BSF बनाया जा रहा है। तो BSF है देखिए हम लोग का ये बन गया हर मणिपुर राइफल। फिर वहाँ से हमने BSF में आया, तो सबसे पहले 57 बटालियन में हमको उधर में पहला बटालियन वही था? पहला बटालियन वही BSF का। अच्छा। हाँ मणिपुर का तो अलग ना हुआ था, मणिपुर राइफल, ये BSF का 57 BSF है। तो हम लोग का हुआ सकराना हेडक्वार्टर था, जो भी छम सेक्टर जो भी पाकिस्तान में है। अच्छा। हाँ तो नदी का पार उधर हो गया, छम हो गया, और नदी के इधर में जोड़ियाँ हो गई, तो यही अब वहाँ बीच का बॉर्डर वहीं से अपना इधर इंडिया में है, और छम सेक्टर से उधर वो पाकिस्तान में। 1971 की लड़ाई में आपका क्या अनुभव हुआ, कुछ खास किस्सा जो आपको कुछ याद हो? खास एक किस्सा अनुभव क्या है कि वो हम लोग को होगा, अब यही समझिए कि जैसा समय तो वैसा काम, हम ये तो मुकर्रर नहीं न है कि अभी आप हमको चाहे कोई हुक्म देगा कि अभी इतना फायर कीजिए तब हम करेंगे, वहाँ पर तो मौके का है जो बस उसी को उधर भेजता है। आप 1967 में ज्वाइनिंग किए थे। हाँ। और 2002 में आपका रिटायरमेंट हुआ था। हाँ। उस बीच में आप देश में क्या बदलाव देखे थे? देश में तो उसके बाद में हम यही देख रहे हैं कि आजकल है कि अब वो लड़ाई अब रहने दिया जो नज़दीक से भी होता था, आजकल तो दूर दूर का है कि हथियार का अच्छा बड़ा हथियार है, उसके साथ ही है कि होता रहता है, और उससे अगर कहीं कब्जा उब्जा करने के लिए आगे निकलता है तो वहाँ पर छोटे हथियार का भी जरूरत पड़ता है। वैसे एक पीछे से सपोर्ट होता रहता है, जवान आगे बढ़ता रहता है, कई किस्म का है, तो उतना तो हम लोग इतना वो नहीं ना बता सकते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अब भूलने की क्षमता ज़्यादा हो रहा है, तो समय के अनुसार तो सब होना ही, तो इससे आगे हम क्या बता सकते हैं। ट्रेनिंग में कुछ ऐसा कोई बात जो आपको ट्रेनिंग के दौरान कुछ याद हो, जो कुछ ऐसा किस्सा जब आप कुछ ट्रेनिंग में हुआ हो? ऐसे ही तो अब हमारा कौन सन 71 कितना साल हो गए और कितना आज रखी, कहाँ पर कौन सी के लिए, कितना फायर के लिए है, कितना बताएंगे तो कितना आदमी कहा है ना सिपाही जी, तो कितना आदमी को मान लो, हमको जितना आ गए इतने सबके सर्वनाशे कर देंगे। और कितना आदमी के वहाँ पर कि कोई अपना पर आया है, जो सामने जो आ रहा है सामने से जो वो हमारा दुश्मन, कहीं अपना ही बापे के न होने बैठवाओ, कानून का ये संबंध है कि मोह माया में फंस जाओ, देश को बर्बाद कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद आपका जिंदगी कैसा कट रहा है? जिंदगी बहुत अच्छा कट रहा है, और क्या, गवर्नमेंट 6 बोतल देती है, पी करके अपना सांझ के भगवान का नाम लेते हैं, जय श्री राम राम राम। राम जो होता है राम को जाहिर करता है, हम लोग पीने वाले तो उन्हीं को नाम लेंगे कि जय श्री राम। हाँ पहले देखिए, पहले के समय ऐसे है कि गवर्नमेंट है जो कि हफ्ता में 4 पैकेट सिगरेट और 1 माचिस देता था पीने के लिए जवान को,
अब जब वही इंजोरियस टू हेल्थ, अरे यही कौन सा कानून चलते रहता है, जिसको लागू कर दिया उसको कर दे, किसको चाहिए किसको नहीं। अब ठंडा इलाका इतना इससे है कि हलहला दे रहा है, और जब तक हम दोनों तुम्हारे पास एनर्जी हीट नहीं रहेगा तो क्या बाहर का काम करेगा, अंदर का उसका स्वयं का हीट होना चाहिए। हम जितना गर्म चीज खाएंगे हमको उतना फायदा करेगा। तो आजकल का जो अफसर है, जो बीएसएफ कैंपस में रहते हैं आप हम्म। हजारीबाग में, तो बड़े अफसर आप लोग आपको इज्जत देते हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग को इनवाइट करते हैं तो हम लोग ऐसी जगह पर जाते हैं पार्टी पुर्टी में, वहाँ पर हमारे जितने जो गजटेड अफसर वाले चाहे एसपीओ कोई भी जो आते हैं वहाँ, तो सबसे पहले हम लोग को एक समय के पास में आते हैं और सभी का नाम पूछते हैं, क्या क्या नाम है तो कब के भर्ती हो है, तो सब कुछ पूछने के बाद फिर वही अब 71 के पहले का अगर भर्ती अगर आप हैं तो आपको तो 71 का है पूछे नहीं कि आप लोग 71 में कहाँ थे। अरे फौज में जब रहता है तो रिटायर होकर आ जाता है तो समझो रिटायर में नहीं है, तो फिर भी ऑन ड्यूटी है गवर्नमेंट का, कोई भी कहीं उसके खिलाफ करेगा तो क्या आप छोड़ दीजिएगा? नहीं छोड़िएगा, उनको कम से कम इन्फॉर्म तो कम से कम कीजिएगा, क्योंकि खुद नहीं कर सकते दूसरे से करवा सकते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद फिर मतलब अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी को गाइड कर सकते हैं। हाँ कि हाँ फलाना जगह शायद फलाना जगह ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा हमने चीज़ देखा, तब वो फिर उसको वो पेट्रोलिंग के जरिए चाहे जैसे उसको कॉर्डन करेगा, जहाँ तक घेरने की कोशिश, अगर फाइट करेगा तो वहाँ फुल फाइट। खैरू गैरू न था खैरू कोई नहीं बोलता है, मजिस्ट्रेट का जो सबसे पावरफुल जो होता है ना जगह का, उससे सिग्नेचर करवाया जाता है, समझ गया। ऐसे ही नहीं जवान है कि अपना जान देने के लिए चला जाएगा, खत्म मारता क्या नहीं करता है। हर एक जवान को 2-2 मर्फिया इंजेक्शन दिया जाता है पास में रखने के लिए, जब घायल हो गया या और कुछ हो गया नहीं चल फिर सकते हो, एक इंजेक्शन ठोको, दबाने का होता है, ठोको और बस निकाल के फेंको और फिर चलो 36 घंटा तक बिल्कुल यंग ब्लड जैसे चल रहा है वैसे आप काम कीजिएगा। लड़ाई कोई यही न था तो थोड़ा ही है, हर चीज़ को आगे त्यागना पड़ता है। यहाँ फाइट का जवाब फाइट से देना पड़ेगा, ना कि लाठी वहाँ हाला और वो बोला खत्म हो गया तुम खबरदार वही रहो, यही से उसको ठोक देगा क्या देख सच्चिदानंद करो। तो यही मेरे नाना जी का एक्सपीरियंस था। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सुन करके, देशभक्ति का उबाल आया होगा। हाँ इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, आखिरकार इंडिया पाकिस्तान का मैच होता तो सब चाव से देखता है, ये तो लड़ाई का ओरिजिनल लड़ाई का बात हुआ, आपको देखा हाल था, खुद पार्टिसिपेट किए थे। तो आशा करता हूँ मेरा व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।